एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो ब्रेन स्टडीज। तो आइए आज चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस करेंगे। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट द sure and the bitter taste of the food are due to acid and base respectively present in them. If someone in the family is suffering from the problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि आपके घर में कोई भी एसिडिटी से ज़्यादा खाने से एसिडिटी हो रही है, वो परेशान है, तो आप उसको क्या रेफर करेंगे? फर्स्ट, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of the acids and base to nullify each other facts. तो आपको सबसे पहले एसिड और बेस की जो जो नॉलेज होनी चाहिए उसको सजेस्ट करने के लिए रिकॉल हाउ वी टेस्ट श्योर एंड बेटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो ये कह रहा है कि जो सब्सटेंस हैं उनको बिना, जो खट्टे हैं या मीठे हैं उनको, खट्टे हैं या कड़वे हैं उनको बिना टेस्ट किए कैसे बता सकते हैं? You already know that acids are sure in test. Change the color of blue litmus to red, whereas base are bitter and change the color of the red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. ये कह रहा है कि जो एसिड है वो श्योर, टेस्ट में श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं, और उनका चेंज हो, जो कलर लिटमस पेपर जब हम यूज़ करते हैं तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो बेस है वो बेटर होता है और उसका कलर है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी से डिनोट करेंगे हम। तो जब एक रेड लिटमस पेपर लिया है हमने, रेड लिटमस पेपर लिया है रेड वाला, अब इसको हम ए में डिप करेंगे एसिड में, तो यह एसिड से एसिड हो जाएगा, मतलब ये रेड से रेड ही रहेगा। तो ये कहेंगे ये कोई सॉल्यूशन है ए। तो जब लिटमस पेपर रेड है हमारा, उसको डिप करेंगे ये सॉल्यूशन में, तो ये रेड आता है तो उसको एसिड कहेंगे, एसिड। और जब जो हमारा हमने बेस ब्लू लिटमस पेपर लिया है और उसको हमने सॉल्यूशन बी में डिप किया है, तो वह भी हमें रेड ब्लू मिल रहा है, तो उसको कहेंगे हम ये बेस है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड ये फर्स्ट वाले में करेंगे और ये रेड नहीं होता है और ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो इसको कहेंगे कि यह ब्लू, ये कन्वर्ट होता है रेड में, तो इसको हम कहेंगे एसिड, और इसको हम डिप करेंगे ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे बेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एसिड, तो बी से आप डिनोट कीजिए, ब्लू से बेस होगा, ब्लू से बेस होगा, और एसिड से रेड होगा। तो ब्लू से आपका रेड होगा, ब्लू से बेस होगा, और रेड से एसिड होगा। तो बी से बी और आर से ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस पेपर है वो नेचुरल इंडिकेटर है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो लिटमस है वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। टर्मिक इज अनदर सच इंडिकेटर, और जो टर्मिक है वो भी दूसरा ऐसा ही नेचुरल इंडिकेटर है। अब देखते हैं आगे। हैव यू नोटिस दैट अ स्ट्रेन ऑफ द करी ऑन द व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप? ये कह रहा है कि आपने कभी नोटिस किया है जो मिर्च होती है, जो स्टेन ऑफ द करी, उसको हम अगर वाइट क्लॉथ पर लगाते हैं तो वह रेडिश ब्राउन होती है। कब हो जाती है? जब हम उसको सोप के साथ रब करते हैं। तो विच इज ए बेसिक नेचर, जो कि बेसिक नेचर होता है। ये कह रहा है कि अगर कोई वाइट क्लॉथ है, उस पर हमने एक स्टेन करी करी मिर्च को लगाया है और वो रेड ब्राउन हो गई है, जब हमने उसको जो सोप है उसके साथ रब किया है, तो उसको हम कहेंगे ये बेसिक है। is scrubbed on it. It turn yellow again when the cloth is washed with plenty of the water. और ये कह रहा है कि अगर इसको हम पानी के साथ धुल देते हैं तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज द मिथाइल ऑरेंज एंड फेनप्थलीन। ये तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं? नेचुरल इंडिकेटर आपका लिटमस है और दूसरा टर्मिक है। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं वो है मिथाइल ऑरेंज और फेनैप्थलीन। टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड द बेस। इस चैप्टर में हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस की। तो हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। ये कह रहा है कि इसमें हम ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जो एसिड और बेस को, एसिड और बेस के जो इफेक्ट्स हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं।
तो आगे जाने से पहले इसको पढ़ेंगे डू यू नो। वैसे ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये नॉलेज के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि लिटमस सॉल्यूशन का बताइए कलर क्या होता है। लिटमस सॉल्यूशन एक डाई, पर्पल डाई होता है, उसका कलर पर्पल होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचिन, और जो कि लिचिन से लिया गया है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। जो लिचिन एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा के प्लांट से बिलोंगिंग कर रहा है। एंड इज कॉमनली यूज इन इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो लिटमस सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक होता ना बेसिक होता। वो जो लिटमस पेपर है वो पहले से ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। इट्स कलर इज पर्पल। इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स। और ऐसे कई नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे कि जो लाल पत्ती हैं लीव कैबेज की, मतलब गोभी की जो लाल पत्तियां हैं उनको रेड कैबेज ऑफ द लीव्स, टर्मिक हल्दी है, कलर्ड पेटल्स ऑफ द सनफ्लावर। और जो कलर्ड पेटल्स हैं हिबिस्कस का होता है, कलर्ड पेटल हैं कुछ फ्लावर की, सच एज द हाइड्रेंगिया, पोदीना, गैरीनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। जो कि प्रेजेंस बताते हैं एसिड और बेस की एक सॉल्यूशन में। दे आर कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। तो यही इंडिकेटर कहलाते हैं एसिड और बेस के लिए। तो नेक्स्ट करेंगे डिस्कस। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइड विद 3 test tubes, one of the contain distilled water and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the color of the each test tube? ये कह रहा है 3 टेस्ट ट्यूब हैं आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें सॉल्यूशन है। जो फर्स्ट आपका ए टेस्ट ट्यूब मान लेंगे, इसको बी टेस्ट ट्यूब मान लेंगे और इसको सी टेस्ट ट्यूब मान लेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन है, जो फर्स्ट में है वो डिस्टिल वाटर है, सेकंड में एसिड है और बेस है। तो हमें पता करना है कि इनमें बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है। इसमें सॉल्यूशन है, हमें पता नहीं है ये बेस है कि एसिड है। इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें डिस्टिल वाटर है। तो हमें पता करना है कि किसमें लिटमस पेपर की हेल्प से कि ईच टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट इसमें डिस्टिल वाटर है, इसमें एसिड है, इसमें कलर है। तो जब हम रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे और इसका कलर चेंज नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है इसमें भी कुछ नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है इसमें। तो इसमें इसका कलर चेंज नहीं होता है, तो ये रेड से रेड हो जाता है, तो क्या कहेंगे, रेड से रेड, तो इसको कहेंगे एसिड। अगर इसमें डिप करेंगे इसको और ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कहेंगे बेस। और जब हम रेड से इसको तो सी में करेंगे, डिप करेंगे इसको, तो ये रेड से रेड में रहेगा। नहीं पहले, सॉरी, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा कि जो आप हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें ए इसको मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी। ये सॉल्यूशन से फेल हैं। तो इसमें अगर हम रेड को डिप करेंगे और ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बेस हो जाएगा। अगर इसको हम ब्लू लिटमस पेपर को हम इसमें डिप करेंगे और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड हो जाता है ये, तो इसको कहेंगे रेड हो जाता है, रेड। ये इसको एसिड कहेंगे। और एसिड जो रेड है, रेड को हम इसमें डिप करेंगे और ये नो इफेक्ट होता है इसका, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इसको हम कहेंगे
न्यूट्रल और डिस्टिल वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्टिविटी कंप्लीट। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर लिया, तो इसको देखेंगे 2.1 को। अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। जो एक्टिविटी है उसको देखेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HC गैस, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3 COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ सॉल्यूशन हैं, एसिड्स हैं, आपको लिया हुआ है। पुट ए ड्रॉप ऑफ द ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद सो ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स। ये कह रहा है एक एक जो एसिड्स हैं इनकी एक एक बूंद टेस्ट ट्यूब में डालिए और इंडिकेटर की हेल्प से इनको आइडेंटिफाई कीजिए। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनाइल एंड मिथाइल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द। तो ये हमें लेबोरेटरी के लिए है, लेबोरेटरी में करना पड़ेगा इंडिकेटर से, तभी हमें पता चलेगा। The indicator tells us whether a substance is acid or basic by the change in color. There are some substances whose order change in there are some substances whose order change in acid or basic media. These are called olfactory indicators. आप एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि olfactory indicator क्या होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो कि एसिड और बेसिक में उनकी कलर चेंज, वो स्मेल चेंज हो जाती है, उनको हम olfactory indicator कहते हैं। आगे चलते हैं। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observation? तो ये कह रहा है कि जो हमने ऑब्जर्वेशन की, देखते हैं एक्टिविटी कौन सी की ऑब्जर्वेशन करवा रहा है। ये एक्टिविटी 2.2 की करवा रहा है। ये टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप ऑफ द क्लीन क्लॉथ। ये कह रहा है कुछ साफ कपड़े से ऑनियन की जो चॉप्ड होती है, मतलब छिलकी होती है, उनको लीजिए, टिप ऑफ द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, और उसको पैक करके टाइट और उसको फ्रिज में रख दीजिए। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड द बेसिस। जो क्लॉथ की स्ट्रिप्स हैं वो उसको यूज हो गई होंगी उसको टेस्ट करने के लिए, ये एसिड या बेसिस है। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, और उसको चेक कीजिए, उसकी स्मेल को चेक कीजिए। जो कपड़े हमने लगाए हैं उसमें जो स्टेप्स हैं क्लॉथ की, उसको चेक कीजिए, उसको स्मेल को चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूटेड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 स्ट्रिप एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। तो 2 हमने स्ट्रिप लगाई थी, उनको निकालकर HCl की एक ड्रॉप डाल देते हैं उस पर, और दूसरे पर NaOH की एक ड्रॉप डालते हैं। तो ये कह रहा है कि rinse both cloth strips with water and again check their order. Note your observation, और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड प्रो ऑल एंड चेक देयर ऑर्डर। टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन 1 test tube and dilute NaOH net sodium hydroxide solution in another. Add a few drops of the dilute vanilla essence to both test tube or shake well. Check the order once again and record change in order. If any, similarly test the change in the color of the clove all with dilute hydrochloric acid and dilute NaOH solution and record your observation. तो ये कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं आपके, उनको आप साथ ही साथ उनको नोट्स करते चलें। नेक्स्ट देते हैं। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation? Let us do some more activity to understand the chemical properties and of acids and base। तो दूसरा जो टॉपिक हमारा उसको देखते हैं। तो ये तुम्हारा एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी में हो गया। इसको देखते हैं 2.1 को। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, उनको देखेंगे। उससे पहले एक एक्टिविटी उसको हम डिस्कस करेंगे। Set the apparatus as shown in the figure. Take about 5 milliliter of the dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of the zinc granules on it.
एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमें एक एसिड लेना है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 हमें एक एसिड लेना है, उसमें हमने कुछ जिंक ग्रेनुअल्स पीस डालनी है। व्हाट डू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेनुअल्स पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सॉप। जो हमने उसमें जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक ग्रेनुअल्स डाले हैं तब उनकी जो उसकी जो गैस है उसको हम पास कराएंगे किसी वाटर सॉफ्ट सॉल्यूशन से, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इसकी जो बबल्स हैं उनको हम एक कैंडल के पास से गुजराएंगे तो वो पॉप साउंड बनाएंगे, तो वो पॉप साउंड हुआ वो हाइड्रोजन गैस होगी। जहाँ पर आप लोगों को बताया होगा पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन बाय द बबल्स फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन टेक ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस filled bubble. What do you observe? Repeated this activity with some more as like HCl and HNO3 and हाँ, तो यही कह रहा है कि जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो उसकी जो गैस है उसको हम सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराएंगे, उसमें से जो हाइड्रोजन की बबल उठेंगे और उन बबल को जब हम कैंडल से पास कराएंगे तो वो पॉप साउंड की आवाज़ में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम गैस से जो कैंडल से गुजराएंगे तो वो कौन सा साउंड करेंगी, पॉप साउंड करेंगी, कौन सी गैस है जो पॉप साउंड करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। Note that the metal in the above reaction displace the hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and form a compound called a salt। ये पूछ रहा है सॉल्ट क्या होता है। द मेटल इन द रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम, जो मेटल है उसने हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया है। द एसिड है हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ए सॉल्ट। तो जो पिछली एक्टिविटी जो मेटल है वो कौन सा है, जिंक है, जिसने सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फ्यूरिक एसिड ने जिंक ग्रेन्यूल्स को जो H2 है हाइड्रोजन के एलिमेंट को एटम को डिस्प्लेस कर दिया है तो वह सॉल्ट फॉर्म हो गया है, इसी को हम सॉल्ट कहते हैं। द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एसिड कैन बी समराइज्ड एसिड प्लस मेटल तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलो NaOH। जब हम NaOH की जो एसिड है उसको हम जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो Na2ZnO2 प्लस H2 सोडियम जिंकेट हमें मिलेगा और H2 गैस मिलेगी है। You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metal. You will find that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. तो आपने देखा है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन फॉर्म हुई है, लेकिन ये हर मेटल के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ कैसी रिएक्शन होती है उसको देखेंगे हम। तो उससे पहले एक एक्टिविटी है उसको भी देख लें। टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेवल दैम ए एंड बी। तो एक टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं उसने ए एंड बी और उसमें 0.5 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट मिलाया है इन द टेस्ट ट्यूब ए में एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी में मिलाया है। तो देखेंगे आप एड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ द WHCl टू बोथ टेस्ट ट्यूब और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया है। What do you observe? Pass the gas produced in each gas through the lime water calcium hydroxide as shown in the and record your observation। ये कह रहा है कि जो हमने टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डाला और उस टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया। जब उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराएंगे तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो उसकी रिएक्शन यहाँ पर दी रखी है, उसको देखें। द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी एज गिवन एज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जब हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो NaCl नमक मिलेगा प्लस हाइड्रोजन प्लस CO2। अब जब NaCO3 HCl को हम रिएक्ट कराएंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 में मिलेगा। तो हमें CO2 तो मिलना जरूरी है, CO2 मिलना तो है ही है, और लेकिन ये तीनों चीज़ मिलेगी, हमें सॉल्ट मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी CO2। तो हमें ये जो 3
प्रोडक्ट्स हैं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यही निकलेंगे जब हम मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट से कराएंगे। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, जब जो कोई भी लाइम वाटर है CaOH का उल्टा है, जब हम उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी निकलेगा, H2O रिलीज होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जब हम CaCO3 से H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो CaSCO3 का उल्टा हमें मिलेगा, जो कि सॉल्युबल होगा वाटर में, जो कि वाटर में मिक्स हो सकता है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो चॉक और मार्बल और लाइमस्टोन तीनों का फॉर्मूला कह सकते हैं उसको हम। ऑल द मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने आपको बताई है कि जो सभी मेटल हैं, तो सभी मेटल को जब हम कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो वो हमें सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो हमें मिलना जरूरी है और मिलेगा ही। Thus the reaction can be summarized as the metal carbonate या मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सॉल्ट मिलना हमें मिलेगा। इट इज इम्पोर्टेंट एंड माइंड इज हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये कह रहा है कि एसिड और बेस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी देखें 2.6। टेक अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ द डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ द फेनेप्थलीन सॉल्यूशन। हमने एक NaOH डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml और उसमें कुछ हमने ड्रॉप डाली है फेनेप्थलीन सॉल्यूशन की। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एट, ये हमें रिएक्शन करके पता पड़ेगा। इन द एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज न्यूलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द, जब हम NaOH की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो हमें NaCl, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन ये बेस, ये तो बेस होता है, ये बेस होता है और ये एसिड होता है एज यू नो HCl एड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा HCl सॉल्ट जो नमक है, और जो हमें मिलेगा वाटर। यू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो चल रहा है, तो इसको हम आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बहुत ही इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। एंड आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी जो आपकी डिमांड है उनको बताएं, मैं कंप्लीट करने की फुल कोशिश करूँगा। The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction। अब आइए इसको मार्क कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। NCERT की एक एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आप CBSE को करेक्ट कर पाएंगे। जो रेफरेंस है उसको भी आप रेफर कीजिए, लेकिन NCERT फर्स्ट पोजीशन में आनी चाहिए। सबसे पहले ये NCERT आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम एसिड की रिएक्शन और बेस के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर एक प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, जब हम बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलेगा, इसको हम देखेंगे। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। You will notice that the color of the solution become blue green and the copper oxide dissolve. The blue green color of the solution is due to the formation of the copper chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as। तो इस एक्टिविटी के बारे में हमें यहाँ पर पता पड़ रहा है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, हमें CuO कॉपर ऑक्साइड लेनी है एक छोटे अमाउंट में और वह एक बीकर में डालनी है हमको। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी रिएक्शन हमें HCl करानी है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा
एसिड स्लोली विद स्ट्रिंग, और इसको एसिड को हमें धीरे धीरे CuO में मिक्स करना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, तो हमें CuCl मिलेगा, CuCl प्लस H2, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन CuCl की फॉर्मेशन हो गई। अब ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द, तो इस सॉल्यूशन का कलर होगा जो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड ए एसिड कैन बी रिटन एज, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड से कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर हमें प्रेजेंट में मिलेगा। तो ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया और ये सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। Now write and balance the equation for above reaction since metallic oxide react with the acid to give salt and water similar to the reaction of a base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide। तो ये कह रहा है कि जो हमने पिछली रिएक्शन की है कॉपर ऑक्साइड की, जो हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन की है CuO की, किसके साथ की हमने रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की हमने HCl, तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। तो CuCl2 कॉपर यहाँ पर सेकंड है, कॉपर सेकंड, तो CuCl2 प्लस H2O, तो H2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2H हो गए और 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, इसको देखिए। यूज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। ये कह रहा है कि हमने देखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई है लाइम वाटर के साथ 2.5 एक्टिविटी में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टा जो बेस है उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई है, तो हमें एक सॉल्ट और वाटर हमें प्रोड्यूस हुआ है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एन एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक होती है नेचर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को और ये अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इतना ही, और देखते रहिए टेक्निक ब्रेन स्टडीज चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपका जो पूरा सिलेबस है 10th का वो कंप्लीट हो सके। और कोविड की वजह से जो आपकी स्टडी धीरे हो रही है उसकी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि अब आपकी जो स्टडी है प्रिपरेशन है स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड है। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।